हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247 फॉर क्लास 9th एंड 10th। बच्चों, इस क्लास से हम क्लास 9th का मैथ्स का सिलेबस भैया शुरू करने वाले हैं और पहला चैप्टर लाया हूं तुम्हारे लिए नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम की ये इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है विच विल हेल्प यू टू ब्रेक ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। तो भैया कमर कस लो, पेन कॉपी लेकर बैठो। ये इतना इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ना कि तुम रेशनल नंबर्स को भाई जिंदगी में नहीं भूलोगे। राइट, सो दिस इज माय प्रॉमिस, जीशान सर का प्रॉमिस है कि तुम रेशनल नंबर कभी नहीं भूलोगे। तुम नंबर सिस्टम का सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई भूलने ही नहीं वाले हो अगर तुम प्रॉपरली कायदे से इस सेशन को देखोगे, नोट्स बनाओगे और सर जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उनको भी सॉल्व करोगे। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे अपन चलते हैं सबसे पहली स्लाइड की तरफ कि सर तुम्हारे लिए पहली स्लाइड क्या लाए हैं। भाई देखो, मेरी आदत है कि मैं ब्लैंक स्लाइड्स लाता हूं बिकॉज आई लव टू राइट अ लॉट। तो भैया मैं लिखूंगा और मैं बोलूंगा और उस चीज को तुम्हें गौर से देखना और सुनना है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन में भाई मैं सबसे पहले लिखने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक मेरे प्यारे बच्चे जो तुम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। उसका नाम है काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं भाई? नेचुरल नंबर्स। राइट, तो सर सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स के बारे में जानेंगे। राइट, नेचुरल नंबर्स। सर दूसरा क्या है? अगर हम नेचुरल नंबर्स के बाद की बात करें भाई, तो नेचुरल नंबर तो पहला संतान हो गया रियल नंबर्स का। तो दूसरा कौन है? उसके बाद क्या आता है? सर उसके बाद हमने पढ़ लेना है होल नंबर्स। राइट, हम उसके बाद पढ़ेंगे भैया होल नंबर्स। समझ आ रही है ना बात? हम पढ़ेंगे होल नंबर्स। तीसरी चीज क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम इंटीजर्स। और बेटा इतना इंपॉर्टेंट है ना ये सारे टॉपिक्स, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ही तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक है रेशनल नंबर्स के और इर्रेशनल नंबर्स के। बात समझ में आ रही है? ये एक परिवार है, ये एक फैमिली है नंबर्स की, तभी तो इसका नाम है यार नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो सर नेचुरल नंबर्स पढ़ लेना है, होल नंबर्स पढ़ लेना है, इंटीजर्स पढ़ लेना है। फोर्थ पार्ट जो हम पढ़ेंगे बच्चों, इट विल बी नंबर लाइन। और सर जब हम नंबर लाइन कंप्लीट कर लेंगे ना, तब हम पांचवें पार्ट पे आएंगे जो इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, रेशनल नंबर्स बच्चों। राइट, हम इस पर लास्ट में आएंगे, रेशनल नंबर्स। सर अच्छा, आप चलते हैं हम अपने नंबर सिस्टम के पहले और सबसे शुरुआती मेंबर के पास। भैया उस मेंबर का नाम है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो भैया ये तो होगा तुम्हारे टॉपिक। अब हम चलते हैं नेचुरल नंबर की तरफ। सर नेचुरल नंबर होते क्या हैं? नेचुरल नंबर्स भाई तुमने सुनी होगी, मैं तुम्हें देखो डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, कॉपी पेस्ट वाला आइटम नहीं दे रहा हूं, मैं बोलने पे और तुम्हें बोल के समझाने पे ज्यादा यकीन रखता हूं। तो सर नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स। भाई तुमने गिनती कहां से शुरू की है, कहां से सीखना शुरू की है, किस नंबर से? सर 1 से शुरू की है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड इट गोज ऑन। राइट, सो द काउंटिंग विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 starts from 1, getting my point? Starts from 1। भैया 1 से शुरू होने वाली काउंटिंग्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। राइट, एंड इट डजंट एंड्स एनीवेयर। भैया कहीं खत्म नहीं हो रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हें बस इतनी सी चीज याद रखनी है, सर नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। भाई इसमें ज्यादा बहस नहीं करनी है, ज्यादा कोई डिटेल में नहीं जाना है। नेचुरल नंबर सादा सिंपल नंबर्स होते हैं भैया। क्या होते हैं सर? वो नंबर्स जो 1 2 3 4 5 और चलते ही चले जाएं, दे आर कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अब चलते हैं भाई अपन दूसरे पॉइंट की तरफ। सर दूसरा पॉइंट क्या था? सर दूसरा मेंबर था इस होल फैमिली का होल नंबर। सर होल नंबर्स यार सिंपल सी बात है, जो तुम नेचुरल नंबर्स में लिखते हो ना, 1 2 3 4 5 एंड गोज ऑन। भाई तुम इस नेचुरल नंबर की कैटेगरी में बस 0 और जोड़ दो, 0 और लगा दो, बस खत्म। अब जो नया सेट बना इट इज कॉल्ड एज होल नंबर्स। जो नया सेट बना इट इज कॉल्ड एज होल नंबर्स। भैया होल नंबर्स स्टार्ट्स
फ्रॉम 0 and starts from 0 and continues up to infinity and goes up to infinite। सर ये infinite तक चले जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ आ रही है ना? बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, कुछ खास है नहीं है भाई इनमें, बस जानना और इंफॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी है। सर होल नंबर्स भी हो गया, अब क्या है सर? अब तीसरा तुम्हें पता है सर, इंटीजर्स की बात करेंगे। सर इंटीजर्स की बात करेंगे भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? सर इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स भाई देखो, आपने लिखना शुरू किया था सबसे पहले 1 2 3 4 5 एंड इट गोज ऑन, तो ये तो थे नेचुरल नंबर्स। फिर तुमने क्या किया? तुमने दूसरे वाले होल नंबर में 0 और ऐड कर दिया, है ना भैया? यही तो किया, अब ये होल बन गए। अब भाई जब राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 हैं, बीच में तुम्हारा 0 आ गया। अगर मैं लेफ्ट की बात करूं कि भैया उल्टे हाथ की तरफ चले जाओ, तो क्या आता है तुम्हें पता है सर? नेगेटिव नंबर्स जुड़ जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सर नेगेटिव नंबर्स जुड़ जाएंगे भाई। इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो भैया 3 से शुरू नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना बेटा, -3 से शुरू नहीं हो रहा है। यहां पर डॉट 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 आएगी, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, डॉट 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 और फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड गोज ऑन। ठीक है, यहां पर भी डॉट 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 के भैया कहां से आ रहा नहीं पता, कहां तक जा रहा नहीं पता। गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कॉमेंट तो जरूर करना भाई। ठीक है, अब सर क्या है? अब देखो इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन बनती है, ऑल दी नेगेटिव नंबर्स कॉमा पॉजिटिव नंबर्स, ऑल दी नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड 0, है ना? 0 को एक्सक्लूड नहीं करना है, इंक्लूडिंग 0। भाई 0 भी है, ध्यान रखना, आर कॉल्ड एज इंटीजर्स, आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो भैया डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा, कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स, तुमसे पूछा जाएगा इंटीजर होते क्या है, हिंदी में बता दो भाई। नॉलेज होना जरूरी, नॉलेज होना अनिवार्य है कि सर पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, साथ ही साथ 0, इन सब का ग्रुप बना लो, दे विल बी कॉल्ड एज इंटीजर्स। आई होप तुम्हें समझ में आ रही होंगी बातें। सर अब क्या है? सर अब है नंबर लाइन की बात। सर अब नंबर लाइन की बात कर लेते हैं। नंबर लाइन सर तुम्हें बता देते हैं। नंबर लाइन भाई बहुत बेसिक, क्लास 5 से पढ़ा है तुमने। सर मिडिल पार्ट ऑफ द नंबर लाइन, बिल्कुल सेंटर पार्ट, तुम्हें पता है 0 होती है ना? यस सर 0 होती है। सर इसके अगर हम अवे दूर चले जाएं और राइट साइड में दूर जाते जाएं, राइट साइड में हम दूर जाते जाएं, तो सर आपको पता है इसका राइट साइड, सबको पता है बच्चों, राइट साइड इसका पॉजिटिव पोर्शन होता है। सर तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड गोज ऑन। भैया जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, इट गोज ऑन, है ना? और लेफ्ट साइड में तुम्हें पता है मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा सर? सर लेफ्ट साइड में होगा सारा का सारा वही मटेरियल, बस इधर आके अपोजिट, यानी पॉजिटिव 1 था, सर यहां -1 होगा। सर -2, सर -3, सर -4, सर -5 एंड इट गोज ऑन, है ना? तो सर नंबर लाइन कुछ नहीं, एक ऐसी प्लेस है जहां पर आपको कौन से नंबर्स देखने को मिलते हैं बच्चों? बताओ कौन से नंबर देखने को मिलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, 0 और जरूरी नहीं कि सिर्फ हमें इंटीजर्स ही देखने को मिले। नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं बच्चों, अपन ये पढ़ लेते हैं। सर नंबर लाइन कंटेन्स सबसे पहले सर होल नंबर्स। हाँ यार होल नंबर्स तो होते हैं, ठीक है सर। नंबर लाइन में सर नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो भाई 1 2 3 4 सब होते हैं, ठीक है सर। नेचुरल नंबर्स भी हो गए सर। और क्या होता है इसमें?
सर इसमें इंटीजर्स भी होते हैं, हाँ यार नेगेटिव पार्ट्स भी हैं, देखो इंटीजर्स भी हो गया। सर और क्या होता है भाई, इसके अंदर फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं। हाँ सर इसके अंदर फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं। कैसे, चलो मैं बता रहा हूं बच्चों। जैसे मैंने 1 और 2 के बीच में एक पार्ट, इस पार्ट को बेटा बताया कि भाई ये क्या है, ये क्या है 1 और 2 के बीच में, तो तुम कहोगे सर इट इज 1.5। 1.5 कहोगे ना, 1.5 1.5, तो भाई 1.5 को तो अपन 3/2 भी लिख सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन हुआ ना, इट इज अ फ्रैक्शन, राइट। अच्छा, फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं बच्चों, याद रखना, फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि सर नेगेटिव फ्रैक्शंस भी होते हैं इस पे, नेगेटिव पोर्शन में, भाई ये है जैसे ये है, अब मैं कहूं भाई ये जो -3 है और -4 है, इसके बीच में नंबर क्या होगा, तो तुम कहोगे सर -3.5। और जब मैं कहूंगा -3.5 को डेसिमल हटा के लिखो, तो तुम क्या लिख सकते हो सर, -7/2। बच्चों ये नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट फ्रॉम अ होल थिंग, नेगेटिव नहीं होगा, याद रखना। तो सर फिर ये क्या है, सर ये नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं तो क्या है भैया, इसकी को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम रैशनल नंबर। तो भैया इस पे आना है अभी घूम फिर के, रैशनल नंबर्स आर पॉजिटिव फ्रैक्शंस आल्सो, नेगेटिव फ्रैक्शंस आल्सो, गेटिंग माय पॉइंट। अब सर ये रैशनल नंबर में आते क्या क्या चीजें हैं, आती क्या क्या चीजें, अब अपन रेशनल नंबर को डिटेल में जानेंगे कि सर रेशनल नंबर्स होते क्या क्या हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है बच्चों, इसमें इर्रेशनल भी आ जाते हैं, नंबर लाइन पे इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। अब इर्रेशनल क्या होगा बेटा, जो वीडियोस आएंगी ना इस सीरीज में, उसमें आप जानोगे कि इर्रेशनल क्या होता है। इस वीडियो में आई एम व्हाट वी कॉल, मैं अपने आप को सिर्फ रेशनल तक ही सीमित रख रहा हूं फिलहाल, सो दैट वीडियो डजंट गोज लॉन्ग, ज्यादा बड़ी ना जाए। तो इर्रेशनल अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भैया यहां इर्रेशनल भी आते हैं, क्या होते हैं वो अपन बाद में जानेंगे। अच्छा गौर से सुनो, सर इतने सारे नाम लिखने की क्या जरूरत है, सर आप तो एक नाम बताओ, क्या लिख दें कि नंबर लाइन पे ये वाले नंबर होते हैं, कौन से कौन से, सर ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे कहलाते हैं रियल नंबर्स, जो कि आप पढ़ोगे क्लास 10th में। आप इस नाम का एक पूरा चैप्टर है क्लास 10th में, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रही है ना। तो भैया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, फ्रैक्शंस, और भैया नेगेटिव फ्रैक्शंस यानी वही होल नंबर, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल, इस सारे के सारे भाई किसकी फैमिली के हिस्से हैं, सर रियल नंबर की फैमिली के पार्ट है, मेंबर है, रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं। आई होप तुम्हें समझ में आई होगी बात। नंबर लाइन बहुत जरूरी चीज है, नंबर लाइन पे सर ये सारे पोर्शंस आ सकते हैं, सारे टाइप के नंबर्स नंबर लाइन पे दिखाए जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, राइट। अबाउट टू स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट पेज, भैया नेक्स्ट पेज खुल जा सिम यार, नेक्स्ट पेज ये रहा। अब हमें तसल्ली से जानना है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है और मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता मेरी प्यारी जनता, ठीक है। चलो सर रैशनल नंबर की पहले मैं तुम्हें घिसी पिटी सी वो डेफिनेशन सुना देता हूं, जिसको मैं बिल्कुल भी मतलब आई रियली डोंट लाइक, मुझे समझ नहीं आता है कि ये जो डेफिनेशंस पे तुम लोग इतना फोकस क्यों करते हो, लेकिन डेफिनेशन का जो निचोड़ है, जो उसकी मीनिंग है, वो तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। तो सर वो सारे नंबर्स जिनको आप P/Q या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर्स विच कैन बी रिटन एज P/Q, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन सर P एंड Q should be integers, P and Q must be integers, ये इंटीजर्स होना जरूरी है, ऊपर और नीचे दोनों नंबर इंटीजर होना चाहिए। should be integers कि सर इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ऐसा नंबर हो,
इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, सर नीचे वाला जो क्यू है ना, क्यू, सर जो नीचे वाला नंबर क्यू है ना, बस वो 0 के बराबर ना हो। सर 0 अलाउड नहीं है नीचे आना। सर अगर ये दो कंडीशन कोई भी नंबर फॉलो कर सकता है तो उसको तुम एक टाइटल, एक हार पहना देना, नेचुरल नंबर। वो नंबर हो जाएगा भाई तुम्हारा रेशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नहीं, रेशनल नंबर। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चा? सर रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, अब मैं तुम्हें एक डेफिनेशन सुनाऊं वही वाली। सर रेशनल नंबर्स आर दोज टाइप्स ऑफ नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने वही चीज बताई, जो डेफिनेशन है वही हिंदी में बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। तो विश्वास रखो मुझ पर और बने रहो अड्डा के साथ भाई, मस्त पढ़ाऊंगा, मस्त पढ़ोगे, आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो सर रेशनल नंबर क्या होते हैं? दिमाग खाली कर दो, रेशनल पे फोकस करो बस। सर रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम एज p अपॉन q लिख सकते हैं। सर किसी भी क्वेश्चन, किसी भी नंबर को अगर आप p अपॉन q के जैसा लिख सकते हो कि भैया एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखे। एग्जाम्पल, सर 2/7, 2/7, सर ये तो फ्रैक्शन है। हाँ भैया फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, लेकिन ये एक रेशनल भी है। तुम उसे फ्रैक्शन से मत जोड़ो, तुम उसे नेचुरल नंबर से फिलहाल मत जोड़ो, तुम सिर्फ रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि सर ये p है, हाँ सर ये p के फॉर्म में है, ये q के फॉर्म में है, सर दोनों इंटीजर्स हैं, हाँ भैया दोनों इंटीजर्स हैं। सर q 0 तो नहीं है, हाँ यार q 0 भी नहीं है, हाँ भैया ये हो गया रेशनल। सर -9/10, सर क्या ये p अपॉन q के फॉर्म में है? हाँ सर p अपॉन q के फॉर्म में है। क्या p और q दोनों इंटीजर्स हैं? हाँ यार देखो ये -9 है, इंटीजर है, और सर ये 10 है, इंटीजर है। क्या q 0 तो नहीं है? हाँ सर 0 भी नहीं है q, हाँ ये भी हो गया भैया। अब बताओ सर -5, सर ये है क्या रेशनल नंबर? क्यों है? सर इसको मैं अपॉन 1 करके लिख सकता हूं, है ना। सर मैंने इसको लिख दिया अपॉन 1। अब बताओ क्या ये सर p अपॉन q के फॉर्म में है? हाँ सर p अपॉन q के फॉर्म में है। क्या p और q दोनों रेशनल, दोनों वो हैं इंटीजर्स? हाँ सर दोनों इंटीजर्स हैं। सर देखो p -5 है, q 1 है, हाँ सर ये तो इंटीजर्स है, बिल्कुल सही बात। अब क्या करें? क्या q 0 तो नहीं है? भैया 0 नहीं होना चाहिए, हाँ सर q 0 भी नहीं है, ये भी रेशनल हो गया। बात समझ आ रही है ना? कॉन्सेप्ट बहुत स्मूथ है भाई, बहुत स्मूथ कॉन्सेप्ट है। क्या कैसा स्मूथ कॉन्सेप्ट है? रेशनल p अपॉन q हो, p और q दोनों इंटीजर्स हो, नीचे वाला q जो हो वो 0 ना हो। बात खत्म हो गई, साइड में कर दो, रेशनल साबित कर दिया, खत्म। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अगर मजा आ रहा हो भाई, अगर समझ आ रहा हो ना कॉन्सेप्ट, तो भाई ताली ठोक दो और जल्दी से ओपी कर दो कमेंट में, है ना। कमेंट जरूर छोड़ना भाई, कमेंट जरूर पढ़ूंगा मैं, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन, आगे चलते हैं। सर व्हाट आर रेशनल तो हमने समझ लिया, रेशनल वो नंबर्स हैं जो p अपॉन q हैं, q 0 नहीं होना चाहिए, p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अच्छा स्टैंडर्ड रेशनल्स क्या होते? स्टैंडर्ड रेशनल, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर्स, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? कोई बताएगा? चलो मैं बता देता हूं, सर स्टैंडर्ड रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब तुम्हें जैसे मैं 2-3 रेशनल नंबर्स लिखकर दिखाऊं, देखना सर, कलर चेंज कर लेते हैं। सर एक दिया आपको जैसे -2/6, एक दिया सर अपन ने 1/3, एक दिया अपन ने सर 2/5, -2/5 ले लो। सर ये जैसे रेशनल है क्या ये? हाँ यार रेशनल तो है। सर ये रेशनल है? हाँ यार रेशनल तो है। सर ये रेशनल है? हाँ p अपॉन q, p अपॉन q, p अपॉन q, q 0 नहीं है, q 0 नहीं है, q 0 नहीं है, हाँ यार रेशनल तो है तीनों। सर स्टैंडर्ड रेशनल कौन सा है? बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान। क्या? सर अगर p और q को प्राइम्स हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर को प्राइम्स है। को प्राइम का मतलब भाई दोनों नंबर, जो ऊपर और नीचे वाला नंबर है, जो p और q है, इनको आप सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, उड़ा नहीं सकते। अब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब भाई 2 और 6 इन दोनों को तो तुम 2 से उड़ा सकते हो,
है ना, 2 से उड़ सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हो। कैसे सर? 2 1 जा 2 3 जा, तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा -1/3 सर, है ना सर, ये बन जाएगा -1/3। तो भाई -2/6 स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन अब स्टैंडर्ड बन चुका है। तो ये -1 और 3 अब किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, फैक्टर नहीं है अब इनका कोई भी कॉमन। समझ रहे हो ना बात को? तो कुल मिला के एक ऐसा रैशनल नंबर जिसको तुम और सिंपलेस्ट ना कर सको, वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। तो भाई ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हाँ बेटा, इन दोनों को 2 और 5 को डिवाइड करने वाला कोई नंबर पैदा ही नहीं हुआ, है ना सर। 1 और 3 भाई ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। बात समझ में आ रही है ना? है ना, वो नंबर्स जिनको भाई तुम उड़ा ना सको। जैसे एक क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल दे दूं भाई, 10 -10/25। भाई बताओ स्टैंडर्ड है क्या? नहीं है यार। दोनों नंबर को तुम 5 से उड़ा सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। सर 5 2 जा 5 5 जा, लो भाई -2/5 लो। अब है बेटा ये, अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। बात समझ आ रही है ना? आई होप तुम लोग को मजा आ रहा होगा और सेशन में तुम लोग इंजॉय करोगे। जब भी तुम सेशन देखोगे ना, तो तुम्हें चीजें माइंड में घुसेंगी। भाई रेशनल नंबर एक छोटा टॉपिक नहीं है, मजेदार टॉपिक है, इंजॉयबल टॉपिक है। समझ आ रही है बात? अपन आगे भी सीखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें तुम्हें टर्मिनेटिंग भी सिखाऊंगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी सिखाऊंगा, ठीक है, रिकरिंग भी सिखाऊंगा, नॉन रिकरिंग भी सिखाऊंगा, डेसिमल एक्सपेंशन भी सिखाऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन तसल्ली के साथ। तो बने रहो अड्डा के साथ, ठीक है। चलो सर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब अपन, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं, मजेदार, चिटपिटे, बढ़िया, ठीक है, मसालेदार क्वेश्चंस देख लेते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? सोच समझ के बताइयो। गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। भाई सुनियो जरा, सुनियो। होल नंबर इन्होंने कह दिया नेचुरल नंबर है, गौर से देखियो, ठीक है सर। 0 1 2 3 4 ... सर ये हो गए होल नंबर्स, नेचुरल। 1 2 3 4 ... ज्यादा बहस नहीं करेंगे, सीधा तुम लोग को पॉइंट टू पॉइंट बात बताया जाए, ठीक है सर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में तो आ रहे हैं। देखो ये पूरा पोर्शन नेचुरल नंबर का है सर। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर कमिंग इन होल नंबर। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स कहना सही है सर। सारे नेचुरल होल होते हैं, वो उल्टा ही कह रहा। एवरी होल इज अ नेचुरल। क्या सारे होल नंबर नेचुरल में आ रहे हैं? भाई 0 है ही नहीं है, गलत साबित हो गया, गलत साबित हो गया। सारे ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल कहां है यार? 0 मिस है। क्या सारे होल नंबर नेचुरल में है? नहीं है सर, रॉन्ग, खत्म। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। वो कह रहे ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल। भाई कहां से पॉसिबल है यार? देखो यहां 0 है, 0 थोड़ी ना नेचुरल नंबर है, तो रॉन्ग। योर रीजन इज नो, दिस इज फॉल्स, बिकॉज 0, मैं बोल दे रहा हूं, तुम्हें लिखना है, बिकॉज 0 इज नॉट प्रेजेंट इन नेचुरल नंबर। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। तो भैया ये तो हो गया फॉल्स सर, ये तो गलत साबित हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो भाई तुम्हें एक चीज बता दूं, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था नेचुरल नंबर, है ना। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था नेचुरल नंबर। भाई क्या होता है सर? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 ... भाई क्या इसको अपन अपॉन वन नहीं लिख सकते? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई गौर से देखो, नेचुरल नंबर P/Q के फॉर्म में तुम लिख सकते हो। हर नेचुरल नंबर को तुम P/Q के फॉर्म में भैया लिख सकते हो। यू कैन राइट ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर इन P/Q फॉर्म, लिख सकते हो भाई तुम, ये वैलिड है। यू कैन रिप्रेजेंट एवरी नेचुरल नंबर इन P/Q, जहां पर Q 0 नहीं होगा और P एंड Q इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो सर लिख तो दिया यार। क्या मैं इन सारे नंबर्स को रैशनल बोल सकता हूं? हां सर, वी कैन कॉल देम रैशनल, हम इनको रैशनल बोल सकते हैं। तो भैया ये तो हो गया बिल्कुल सही।
एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब इंटीजर की बात कर लेते हैं भाई, देखो कैसे। सर इंटीजर क्या होता, -5, -4, -3, 2, 9, 8। भाई कोई भी नंबर लिख दो, पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो, कोई भी नंबर लिख दो। और भाई क्या मैं इन सारे नंबर्स को अपॉन वन क्या नहीं लिख सकता? सर बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या ये रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन में आ रहे हैं? हां सर आ तो रहे हैं। देखो P अपॉन Q, और सर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हां सर देख लो Q 0 के बराबर नहीं है। तो भैया ये वाला पार्ट जो इंटीजर्स का है ये भी बिल्कुल तंदुरुस्त है। क्यों? सर हर इंटीजर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर जीरो भी तो इंटीजर है, तो क्या हम जीरो को अपॉन 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल वैलिड है मेरे प्यारे बच्चे, है ना, मेरे प्यारे बच्चे इस दुनिया में सबसे अच्छे। सर 0 अपॉन 1 लिखा जा सकता है। 0 इज अ नंबर विच इज एन इंटीजर। बिल्कुल सही बात है, इंटीजर है ना, 0 इंटीजर है। क्या मैं 0 अपॉन 1 लिख सकता हूं? हां भाई अलाउड है, लिखो। तुम तो किसी के नीचे भी अपॉन 1 लगा दो, अपॉन 2 लगा दो यार, इसके नीचे अपॉन 8 लगा दो, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जैसे ही तुम अपॉन 1 लगाओगे, अपॉन 2 लगाओगे, अपॉन 3 लगाओगे, सर ये P अपॉन Q के फॉर्म को अक्वायर कर लेगा। हां बिल्कुल सही बात है। सर Q 0 नहीं है। हां यार Q 0 नहीं है। सर दोनों इंटीजर हैं P एंड Q। यस भाई बिल्कुल सही साबित हो गया। तो 0 भी एक रेशनल नंबर है भाई। क्यों? क्योंकि 0 को तुम 0 अपॉन 1 या 0 अपॉन 2 या 0 अपॉन 3 लगा के लिख सकते हो, जो कि P अपॉन Q का रूप धारण कर लेगा। और Q 0 नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बस खत्म बात। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है सर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। गलत हो गया यार, ये गलत हो गया। ये तो ट्रू है। अब देखते हैं सर ये क्यों गलत है, देखते हैं। ठीक है यार, स्पेस तो बहुत ही ज्यादा हो गया है यूज, तो अब हम करते हैं इरेजर का उपयोग। चलो सर तीसरा वाला क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। बिल्कुल सही बात है क्या? नहीं सर, बिल्कुल सही बात नहीं है। चलो देखते हैं क्यों नहीं है, क्यों ये पार्ट, क्यों ये वाला फॉल्स है। चलो देखते हैं सर। ठीक है चलो। सर जी जो ये बोल रहे हैं वो है एवरी रैशनल नंबर। सर -1 अपॉन 2 रैशनल है क्या? हां सर दिस इज रैशनल। सर ये रैशनल है। चलिए सर 5 अपॉन 9 रैशनल है क्या? हां सर रैशनल है। P अपॉन Q 0 नहीं है। P अपॉन Q 0 नहीं। भाई ये इंटीजर्स हैं क्या? ये इंटीजर्स हैं क्या? इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? सर 1 2 3 4 5 अच्छे दिखने वाले भाई, अच्छे घर के लोग। 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4 -5 ये होते हैं इंटीजर्स। -1 अपॉन 2 नहीं है, -3 अपॉन 8 नहीं है भाई, इंटीजर रैशनल है। ये कह रहे हैं एवरी रैशनल इज एन इंटीजर। नहीं भाई गलत, नहीं। एवरी इंटीजर इज एन रेशनल। देखो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल, ये सही है, लेकिन एवरी रैशनल इज एन इंटीजर, भाई ये गलत है, ये गलत है। हर इंटीजर रैशनल है, ये बिल्कुल सही बात। हर रैशनल, देखो भाई ये रैशनल लिखे, क्या ये इंटीजर है? क्या ये इंटीजर है? इंटीजर को बेटा z से शो किया जाता है। क्या इंटीजर है? नहीं सर, दिस इज नॉट एन इंटीजर, दिस इज नॉट एन इंटीजर। गेटिंग माई पॉइंट? ये इंटीजर्स नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? ओके, आई होप समझ में आ रही होंगी बातें। ठीक है ओके भैया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 रैशनल नंबर लाओ 3 और 4 के बीच में। सर रैशनल नंबर जब अपन पढ़ ही रहे हैं तो तुम्हें एक चीज और बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बताता जाऊंगा। क्या इंपॉर्टेंट है सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर 3 एक रैशनल है, 4 एक रैशनल है। सर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, between any two rational numbers
दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा भाई इस बात को। सर दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे रैशनल्स आ सकते हैं, इवन आते हैं। इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट, मैनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट। अब कैसे सर, देखो देख लेते हैं बच्चों, गौर से देखना। 3 और 4, इसके बीच में मुझे चाहिए कितने? 6। देखो बहुत धांसू तरीका, एक बार में उड़ाओगे भाई। इन दोनों के बीच में क्या 3.1 आता है? हां सर आता है। क्या 3.1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं? 3.1 आता है सर। 3.2 आता है? 3.2 हाँ आता है। 3.2 को ऐसे लिख सकते हैं भाई? लिख सकते हैं ना। देखो तुमसे ही पूछ रहा हूं मैं। 3.2 3 और 4 के बीच में आता है ना? हाँ सर। डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, है ना सर। 3.3 आता है और वो डेसिमल हटेगा तो 33/10 हो जाएगा, है ना सर। 3.4 आता है? आता है बिल्कुल भाई। पॉइंट हटाओ, देखो 3.1 भाई, हटाओ डेसिमल सर, 10 आ गया। लो भैया एक रैशनल तैयार है ना। 3.2 सर, डेसिमल हटाओ नीचे 10, लो भैया दूसरा रैशनल तैयार है। रैशनल होता क्या है? P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ नंबर। बस Q तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, खत्म बात, है ना सर। तो बहुत सारे आ जाएंगे, 35/10, 36/10, ये सारे के सारे बेटा मेरे बालक 3 और 4 के मध्यम में फंसते हैं, बीच में आते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स तुम्हारे आंसर्स हो गए। भैया एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ही छोटू मोटू सा प्यारा सा गोल मटोल सा क्वेश्चन। क्या है सर? सर 0 ऑलरेडी देख चुके अपन। सर 0 क्या रैशनल नंबर है? यस, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर। यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। हां जी, 0 भैया एक रैशनल नंबर है। पर क्यों? रीजन भी तो दो। तो रैशनल नंबर की तरह दिखा दो इसको। कैसे? बिकॉज, क्यों भैया? क्यों? बिकॉज अपनी ओन राइटिंग में भाई लिखो, लिखना पसंद करो। लिखना पसंद करोगे तो याद जल्दी से होंगी चीजें। मैं लिखाया तुम्हें प्रस्तुत कर दूं, रिप्रेजेंट कर दूं और मैं पढ़ के समझाऊं, व्हाट इज द यूज ऑफ दोस थिंग्स यार, कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो तुम्हें भी लिखने की आदत डालनी चाहिए। 0 इज अ रैशनल नंबर बाय बिकॉज इट कैन बी written as, या it can be represented as, it can be written as 0/1, 0/1, which is same as भैया किसके जैसा? which is same as P/Q, where भैया P/Q के जैसा है, where P and Q आर इंटीजर्स। भाई देख लो दोनों इंटीजर्स हैं, है ना, दोनों इंटीजर्स हैं। आर इंटीजर्स एंड और भाई इतना नहीं भूल जाना है, और भैया और Q 0 नहीं है। तो भैया ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस, है ना, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये रहा तुम्हारा आंसर। और बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक वीडियो को जरूर कर देना, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और हमसे जुड़े रहिए। ये अड्डा है भाई, ये अड्डा है, यहां क्वालिटी एजुकेशन तुम्हें जरूर मिलेगी। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय।